डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +1 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6 up to 14. Define a relation R from A to A by R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where x belongs to A and y belongs to A। तो हमने जैसे रिलेशन स्टडी किया उसमें हमने देखा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते थे कि R रिलेशन R from A to B, from the elements of set A to the elements of set B. From A to B means relation from the elements of set A to the elements of set B। क्या होता था, हमारे पास दो सेट हुआ करते थे। दो सेट थे, जैसे हमारे पास 1 2 3 और B जो है दूसरा सेट हमारे पास होता था, वो क्या है 4 5 6, मान लो इस तरह। तो रिलेशन कैसे बनाते थे हम? रिलेशन होता था एलिमेंट्स from the set A to the elements of set B। इस तरह हम रिलेशन बनाते थे 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6 2 अब 3 4 3 5 3 6। ये क्या बनते थे? आपके पेयर्स बनते थे, जिनको हम ऑर्डर पेयर्स कहते थे। ठीक है, ये बनते हैं फ्रॉम ए टू बी। पर इसमें एक कोई स्पेसिफिक, ये क्या बना आपका? ये बन रहा है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन जो होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकला हुआ होता है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, वो सब के सब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। उनमें से जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है। 9 में से वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रिलेशन पूछा क्या जा रहा है। ये उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्या रिलेशन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर रिलेशन पूछा हुआ है 3x minus y is equal to 0, where हमारे पास क्या होता था? where x is the element of A and y is the element of B। लेकिन जो रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि A to A ही, A to B ही बन सकता है। रिलेशन जो है A to A भी बन सकता है, A to A भी कोई रिलेशन बन सकता है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसमें से कितने एलिमेंट्स जो है इसके अंदर आते हैं। इस तरह हमने रिलेशन स्टडी किया है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है? ये है रिलेशन A to A, relation the elements of set A to the elements of set A। और A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं। तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है इसका। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम A to A, रिलेशन R इसको बोलते हैं हम। डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to A बाय, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में। और हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्चुअली हमारे से पूछा क्या है? हमारे से पूछा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि रिलेशन को 3 तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी आपकी होती है रोस्टर फॉर्म, और थर्ड जो है वो होती है एरो रिप्रेजेंटेशन। उसको हम बोलते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट जो है आपके पास दिया हुआ है, यानी कि इसी को ही आपने किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और इसी को ही आपने किसमें लिखना है? एरो रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, एरो डायग्राम में लिखना है। वहीं से ही हम डोमेन निकाल पाएंगे और कोडोमेन निकाल पाएंगे और रेंज निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या रिलेशन। और ये है A to A, A to B ना होकर के A to A है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, where
x is the element of a and also y also the element of a। इसका मतलब कैसे बन पाएगा रिलेशन r, ठीक है, कैसे बनेगा? यहां हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, रिलेशन r from x to y such that 3x minus y is equal to 0 है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास निकलता है y की वैल्यू निकल करके आती है y is equal to 3x। यहां अगर हम x भरते हैं तो y मिलता है, x भरते हैं तो y मिलता है। x कहां से भरेंगे? सेट A में से भरेंगे। y कहां से भरेंगे? y भी सेट A में से भरेंगे, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, x हम कहां से भरेंगे? सेट A से भरेंगे। कितना तक भर सकते हैं? 14 तक भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। सेट दिया हुआ है आपके पास और y भी 14 तक ही आना चाहिए, y भी कहीं उससे बाहर ना चला जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के अंदर रिलेशन फ्रॉम a टू a है, a से बाहर नहीं जा सकते। तो देखो पहले मान लीजिए हम शुरू कहां से करेंगे, x क्या भरेंगे हम? 1 भरेंगे, x 1 फिल अप करो, कितना हो गया? y कितना हो गया? 3। x1 भरो, y कितना हो गया? 3। x2 भरो, y कितना हो गया? 6। x3 भरो, कितना हो गया? y 9। x4 भरो, y कितना हो गया? 12। और x5 भरो, कितना हो गया? 15। क्या ये सही लिखा? क्या जो 15 है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? इस बात का भी तो ध्यान रखना है। y belongs to a, y a को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिस इज y। every first element is x, every first element is x and every second element in order pair is known as y। this is y, this is x and this is y। every second element is y। y belongs to a, हमने 15 लिखा, क्या ये 15 y, क्या ये 15 जो है a को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमारा पूरा जो रिलेशन बना, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म इज दिस, ये बना हमारे पास रिलेशन, दिस इज कंप्लीट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब हम इसको एरो डायग्राम में भी बना देते हैं। अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होती है? डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट in all order pair, all first element is called domain in all order pair। what is domain? domain क्या है? इसकी सेट बोला जा रहा है, इसका एक सेट बनाना है। सेट क्या होता है? विद इन कर्ली ब्रैकेट हम इसको लिख सकते हैं, every element is separated by comma, 1 2 3 4, every first element 1 2 3 4, ये क्या है? डोमेन है। और रेंज क्या होती है? every second element in ordered pair is known as range of the relation। second element, set of second element 3 6 9 12, ये क्या है? रेंज है। what is codomain? कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन इज एंटायर सेकंड सेट, एंटायर सेकंड सेट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेट भी यही है और सेकंड सेट भी यही है। वैसे सेकंड सेट किसको बोला जाता था? ए टू बी जब हम फंक्शन बोलते थे तो जो बी होता था वो सेकंड सेट हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी भी ए ही है और ए भी ए ही है, तो इसका मतलब जो कंप्लीट एंटायर सेट, एंटायर सेकंड सेट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या है आपका? 1 2 3 4 अप टू 40, पूरा जो सेट होगा वो क्या होगा? कोडोमेन, ठीक है। तो ये था आपका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसके बाद अब इसकी बनाते हैं
एरो डायग्राम। तो ये होती है आपकी एरो डायग्राम। ठीक है, ये है दैट इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लेते हैं 13 14, इस तरह एलिमेंट्स मैच करते हैं। और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह हमने ये एलिमेंट्स जो है इसके मेंशन कर दिए हैं। और हमने क्या बनाना है, एरो डायग्राम बनानी है। इसमें हम थोड़ा सा इसको डॉट्स से भी बना सकते हैं और ना भी बनाए तो कोई बात नहीं। एरो लगाने के लिए कौन सा एलिमेंट किसको एसोसिएट कर रहा है ये हम इसमें देखिए। तो 1 3, 1 किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, 3 के साथ। 2 6 के साथ, 2 6 के साथ। 3 9 के साथ, 3 9 के साथ। और 4 12 के साथ। तो ये बनी इसकी एरो डायग्राम, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट सेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसमें, सभी के सभी ऑर्डर पेयर तो नहीं बने, किस किस के ऑर्डर पेयर बने हैं, 1 3 का, 2 6 का, 3 9 का और 4 12 का। ऑर्डर पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है उनको हम डोमेन बोलते हैं, और जिन्होंने पेयर बनाया है उस सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, जबकि पूरा जो सेट है उसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। पूरा जो सेकंड सेट होता है उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। तो ये है एरो डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है define the relation R on the set n of natural number by R. Define a relation on the set natural number. Natural numbers के बीच में relation define करना है। कैसे? Relation from, हम बोल सकते हैं R to relation from natural number to natural number relation बोलना चाहिए। ये है कहने का। Define a relation R on the set n of natural numbers by R. किस तरह का रिलेशन है, R is equal to xy such that y is equal to x plus 5, इस तरह का रिलेशन बनना चाहिए। x is a natural number less than 4, इस तरह का x क्या है, x is a natural number less than 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर जहां से हम क्वांटिटी शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन से, 1 2 3, 4 नहीं आएगा इसमें, 4 से छोटे नेचुरल नंबर बोला हुआ, यानी कि 1 2 3। x क्या है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी कि x हम क्या भर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। तो देखते हैं y की तरफ भी आएगा और y भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप 1 भरेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 2 भरेंगे तो 7 आ जाएगा और 3 भरेंगे तो 8 आ जाएगा, वो भी तो नेचुरल नंबर है और बोथ x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, दैट इज हम क्या भरेंगे 1 से
लेस देन 4, नेचुरल नंबर x क्या भरेंगे हम, नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो 1 भरेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 भरेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 3 भरेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये यही है हमारे, क्योंकि x हम 3 से ज्यादा नहीं भर सकते। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे ही नेचुरल नंबर भर सकते हैं। और y जितना मर्जी आए लेकिन वो भी नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। देखिए 6, 7, 8 वो भी नेचुरल नंबर ही है, बस ये रिलेशन बनेगा। तो इसमें हम हमारे से पूछा था राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, और सबसे पहले जो होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, उसी का रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, और आपने इसको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको किसमें बनाना है, सबसे पहले आप डोमेन निकाल लो इसकी। डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है। रेंज क्या होती है, all second element is range or of order pair 6 7 8, all second element of order pair। ठीक है, और कोडोमेन इसमें नहीं पूछिए, क्योंकि कोडोमेन क्या हो सकता है, ये जो है आपका कोडोमेन होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कोडोमेन। और डोमेन आपको बता दी, इसमें रेंज भी बता दी, और कोडोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, y रिप्रेजेंट कोडोमेन। ठीक है, तो x and y both are natural number, but x are the numbers less than 4। what is x, x represents domain, domain क्या है 1 2 3। एरो डायग्राम भी इसकी बना सकते हैं, from set of n natural number to natural number, और ये 1 2 3 4 1 2 3 so, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। तो हमने 1 भरा है, तो 1 इसको एसोसिएट कर रहा है 6 को, और 2 7 को, और 3 8 को। इस तरह इसकी एरो डायग्राम बनेगी, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 तक ही नहीं है, अप टू सो ऑन, और यहाँ पर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 अप टू सो ऑन, डैश 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 तक है, अप टू सो ऑन, आगे तक ही। तो ये है इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल, पूरा जो नेचुरल नंबर का जो पूरा सेट है वो कोडोमेन होगा, और डोमेन इसकी 1 2 3 ही होगी। all first element of order pair is domain, and all second element of order pair, पेयर कौन कौन से बना रहे हैं, 1 6 3 7 1 6 2 7 3 8, ये पेयर बना रहे हैं, और पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका रेंज है। क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9, define a relation r from a to b, define a relation r from a to b। अब हमारे पास सेट a अलग है और सेट b अलग है, then we can define the relation r from a to b by r is equal to xy such that the difference between x and y is odd, difference between x and y is odd। दोनों सेट्स के बीच में जो पेयर्स बनते हैं उनका जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, और x belongs to a and y belongs to b। तो सबसे पहले तो आपने देखा है कि जो हमारा रिलेशन बनता है वो कहां से निकल करके आता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो आप चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट ही रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं। वैसे ये कहां से निकलते हैं, कहां से निकल करके आते हैं, ये एलिमेंट्स हैं,
ये रिलेशन जो है कहां से निकल के आता है? चलो मैं इस बार इस क्वेश्चन में आपको ये फिर से बता दूं कि ये जो है, जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कैसे? यहां सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का क्या बनेगा? 1 4, फिर 1 6, फिर 1 9, 2 4, 2 6, 2 9, 3 4, 3 6, 3 9, 5 4, 5 6, 5 9। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि 1 2 3 4, 4 के हो गए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं कि जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, और देखते हैं क्या जो हमारा रिलेशन है वो इसका सबसेट है या नहीं। तो क्या रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोला हुआ है? हमारे रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोला हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x एंड y के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो ऑड होना चाहिए। ये x है, ये ऑड है, सॉरी ये x है, ये y है। देखो बोला ऑड है या नहीं है? 1 4 ऑड है, तो एक ये पेयर भी इस रिलेशन के अंदर आएगा। 1 6 ये भी ऑड है, कितना बच रहा है? 5, तो ये भी ऑड है। 1 9 नहीं है ऑड, क्योंकि कितना बच रहा है? डिफरेंस करके 8 बच रहा है। 2 4 ये भी नहीं है, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 2 6 ये भी नहीं है, क्या बच रहा है यहां से? 4 बच रहा है, ये भी ऑड नहीं है। 2 और 9, 2 9 कितना बच रहा है? 7, 7 इज ऑड। 3 4, 3 4 ऑड, 3 6 ऑड, और 3 9 ऑड नहीं है, कितना बच रहा है? 6, 6 इज इवन। 5 4, 5 4 is odd. The difference between 5 4 is odd. 5 6, the difference between 5 6 is 1, that is odd. And 5 9, the difference between 5 and 9 is 4, which is even. नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो रिलेशन के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर कंटेन इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसीलिए जो रिलेशन क्या है वो सबसेट होता है। रिलेशन इज a subset of Cartesian product which is described by the तो ये होता है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, यहाँ भी ऑड, और ये सब के सब जो पेयर है ये क्या है? ऑड। 1 2 3 5 4 6 9, ये था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसमें 1 4 और 1 6, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4। तो ये जो है इस तरह का रिलेशन हमारे पास बना। अगर इसको एरो रिप्रेजेंटेशन इसकी देनी हो या एरो डायग्राम में इसको मेंशन करना, तो इस प्रकार का ये रिलेशन बन जाएगा। 5 4 और 5 6 5 6। क्वेश्चन नंबर 4, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। P और Q के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। एरो डायग्राम तो बनी हुई है,
और ये कुछ इस तरह आपके पास दिया हुआ है और इस तरह दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखो, इसको इस तरह का रिलेशन बन पा रहा है। आपको पता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो है उनको हम x बोलते हैं और सेकंड सेट जो q है उसके हम एलिमेंट्स को y बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज r रिलेशन, इसको x बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स को और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं y उसको हम xy बोलते हैं। और ये बन क्या रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होती है, इसमें हम पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, सिंगल स्टेटमेंट देते हैं उसको, ठीक है, व्हिच पोजेसेस अ सिंगल स्टेटमेंट। तो सिंगल स्टेटमेंट के हिसाब से हमें इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और हमने इसको एनालाइज करना है कि ये बना क्या रहा है, क्या बना रहा है। तो आप देखें, देखो 5 3 और 6 4 7 5, तो ये क्या बना रहा है? डिफरेंस अगर इसका देखें हम तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है और सबका जो डिफरेंस है कितना है? 2 है। 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2 and 7 minus 5 is 2. What is x here? X lying between 5 and 7. ये lying between 4 and 8. इस तरह मेंशन कर सकते हैं और y तो अपने आप ही आ जाएगा जब हमने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर या डिफरेंस बिटवीन x and y is 2. 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2, 7 minus 5 is 2. तो ये क्या है? सिंपल है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बना रहा है रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, इसको हम सॉरी रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज क्या बना रहा है ये? डिफरेंस बिटवीन x एंड y is 2. 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2, 7 minus 5 is 2. तो ये नंबर है, इन नंबर्स को हमने इनको एनालाइज करना होता है, इनको हमने जज करना है कि है क्या, किस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग होती है उस तरह हमने, जैसे अगर हमारे पास दे दिया जाए कि 2 4 6 8 10 12, हम एकदम समझ जाएंगे ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। अगर हमारे पास दे दी जाए 1 3 5 7 9, उनको भी हम समझ आएंगे क्या है, वो ऑड नंबर्स हैं। तो उसी प्रकार हम नंबर सिस्टम को हमने समझना होता है कि किस तरह दिए हुए हैं। तो ये किस तरह दिए हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर x एंड y इज 2, इसको अब देखा आपने। अब x को अभी और मेंशन करना पड़ता है कि जो सेट p के एलिमेंट है, सेट q के एलिमेंट है, वो किस तरह दिए हुए हैं और डिफरेंस कितना नंबर्स का है, x कहां से कहां तक है, y कहां से कहां तक है, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। वेयर x लाइंग बिटवीन, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये 4 और 8। इसमें हमने कैसे लिखा है इसको, इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे इंटरवल्स पड़े हुए ना सेट वाले चैप्टर में। तो अगर यहाँ पे इक्वल लगाना है तब हम 5 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ भी इक्वल लगाना है तो 7 लिखना पड़ेगा। मींस इक्वल में तब 5 और 7 भी इंक्लूड रहेगा। अगर हम इक्वल नहीं लगाते हैं तो फिर हम लेस देन नहीं रहने देंगे इसको और इसमें 4 और 8 के बीच वाले नंबर्स आएंगे। 4 और 8 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 4 और 8 क्या है, एक्सक्लूड है। तो कौन कौन से नंबर आए इसमें, 5 6 और 7, तो 5 6 और 7, x lying between 4 and 8, that is x is equal to 5 6 and 7, ठीक है। और y भी क्या है, y भी जो है अपने आप जो है कोई नेचुरल नंबर आएगा, y भी अपने आप क्या आ जाएगा, अपने आप कोई नेचुरल नंबर आएगा। कैसे, जब हम x भरेंगे आएगा नहीं, तो ये है वो आ चुका है, ये आया हुआ है हमारे पास, y belongs to m। तो ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और इसके रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम केवल ऑर्डर पेयर ही लिखेंगे।
कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए इसमें? साफ, यहाँ तो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। x पहले लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं, और पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, और इसी प्रकार थर्ड पेयर, तीन ही तो पेयर्स है हमारे पास, ये हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद हम इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो ये सेट पूरा क्या है? ये सेट पूरा क्या है? डोमेन। ये डोमेन, और ये सेट पूरा क्या है? रेंज। ठीक है। ये डोमेन इसलिए है क्योंकि सभी के सभी जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, और all first element of order pair is known as domain, and all second element of second set, all second elements of order pair is known as range। पर यहाँ पर range is equal to codomain, क्योंकि कोडोमेन में इंटायर सेट के एलिमेंट आने थे। तो ये क्या है? ये जो है रेंज इज इक्वल टू, ये भी क्या है? कोडोमेन। ये रेंज भी है तो कोडोमेन भी है, क्योंकि कोडोमेन पूरा का पूरा सेट होता है। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर के हैं, और हैवी सेकंड सेट के एलिमेंट, इसलिए वो रेंज भी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? लेट a is equal to 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by, a means a to a, relation r किस तरह का है कि r be the relation from a to a, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है। इसको हम लिखते हैं r be the relation, that is r be the relation from a to a। इस तरह हम इसको मेंशन कर सकते हैं। Let a is equal to 1 2 3 4 up to 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by, किस तरह डिफाइन है? इसको हम बोलते हैं ए बी। एक्स वाई की जगह पर हम हमारे पास क्या है? ए बी, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए। ठीक है। और किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। b किससे डिवाइड हो रहा है? a से डिवाइड हो रहा है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो कोई भी नंबर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में तो आपके पास दिया हुआ है, आपने क्या करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और आपने इसको एरो रिप्रेजेंटेशन बनानी है। इसके अलावा आपने डोमेन, रेंज और कोडोमेन इसकी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर रिलेशन जो है, वैसे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है रिलेशन। उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर कि y डिवाइड्स x या b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, इस नंबर से ये डिवाइड होना चाहिए, इस नंबर से ये वाला डिवाइड होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन हमारे पास बनना चाहिए। रिलेशन आर 1 से तो सभी के सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं अपने आप से, और 1 से सभी के सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। बाकी देख के लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, इससे तो सब होंगे। फिर 2 की बारी आएगी तो 2 2, और 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 2 4, इससे ये डिवाइड हो रहा है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है। 2 4 फिर 2 6, तो इससे भी क्या हो रहा है? 6 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3। और इसी तरह 3 3 3 4 नहीं होता, 3 6 3 6, यानी कि 6 is exactly divisible by 3, that is 3 to the 6, 2 आ रहा है। और 4 4 4 6 भी नहीं है, क्योंकि 4 से 6 पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता है। तो बस, और
6 6 4 4 और 6 6, यही इसमें एलिमेंट्स आएंगे। इसकी डोमेन जो होगी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, फर्स्ट है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। रेंज में क्या होगा 1 2 3 4 6 2 4 आ गया, 6 भी आ गया, 3 6, सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं 1 2 3 4 6। ये भी सेकंड एलिमेंट, ऑल सेकंड एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। और कोड में is also equal to 1 2 3 4 6। सेकंड जो सेट होता है वो पूरा का पूरा जो क्या होता है वो कोडोमेन होता है आपके पास। इस तरह आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन आएगी। तो हम इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर सिक्स, 1 2 3 4 6। तो इस रिलेशन को हम कहां रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बोथ द सेट्स आर ए। और क्या पेयर बना रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, और फिर 2 2 और 2 4 2 6, फिर 3 3 3 3 3 6 4 4 और 6 6। इस तरह का क्वेश्चन बना रहा है। ये थी इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन या एरो डायग्राम। और इसमें जो डोमेन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट, all first element of order pair 1 2 3 4 6, and range all second elements of all order pair 1 2 3 4 6, and codomain entire second set is codomain, pura set range। and in this question range is equal to codomain। question number 6, determine the domain and range। यहां पर भी आपको domain and range find out करनी है of the relation are defined by, relation कुछ इस तरह का डिफाइन है। इस बार x y ना दे करके a b ना दे करके इन्होंने क्या किया है x तो x लिखा है और y को क्या लिखा है x plus 5। ऐसे भी तो जो y होता है वो x इन टर्म ऑफ x ही होता है। ऐसे भी तो y की जो वैल्यू होती है इन टर्म ऑफ x ही तो होती है। तो वहां पे एक ही बात है y ना लिख करके क्या लिख दिया x plus 5 लिख दिया, एक ही बात है। तो जैसे ही हम x भरेंगे where x this x belongs to 0 to 5, 0 1 2 3 4 5। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको किस में लिखना है इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे x की तरह भर सकते हैं हम 0 से लेकर 5 तक, और जैसे ही 0 भरेंगे यहाँ पर कितना देगा 5, x 0 5, फिर 1 भरेंगे x लाइन बिटवीन 0 1 2 3 4 5, x 1 भरेंगे तो ये आएगा 6, x 2 तो ये आएगा 7, x 3 तो ये आएगा 8, x 4 तो ये आएगा 9, x 5 तो ये आएगा 5 plus 5 10, x 6 7 नहीं भर सकते, इससे आगे नहीं भर सकते क्योंकि x जो है कहां तक है 5 तक ही है, 0 से लेकर 5 तक ही है x 6 नहीं भर सकते, 7 भी नहीं भर सकते। इसका मतलब हमारा
जो रोस्टर फॉर्म है इस रिलेशन की वो कंप्लीट है, इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो डोमेन है वो क्या आ गया आपके पास, डोमेन इज द set of elements of domain is first element of all order, first element, set of first element, that is 0 1 2 3 4 5 and range किस तरह आएगी, range आ जाएगी आपके पास set of second element 6 second element, that is 5 6 7 8 9 10 सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज रेंज। तो यही था डोमेन एंड रेंज, आपसे पूछा होता है ये डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 7, राइट रिलेशन, रिलेशन लिखना है और रिलेशन आपके पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। दैट इज रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, y की जगह x तो x है लेकिन y की जगह क्या है x क्यूब, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में x कितना था x + 5, उसी प्रकार यहाँ पर x कितना है x क्यूब, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर व्हाट इज x, पिछले क्वेश्चन में जो x था वो क्या था 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे x क्या है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं, since prime numbers less than 10 are prime number less than 10 are less than 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, prime numbers are those natural numbers which are divided by 1 and itself only, 1 and itself only, जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ कौन से प्राइम नंबर की बात की जा रही है, 10 से छोटे जो प्राइम नंबर है, एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2 और फिर 3 फिर 5 फिर 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिवाइड होता है बस, तो यही है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, बस यही है। तो बनाओ रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, दैट इज 2, तो y क्या आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8, 2 into 2 into 2, और दूसरा क्या है 3, 3 into 3 into 3 कितना आएगा 27, x सॉरी कितना आएगा 5, प्राइम नंबर्स ही आएंगे इसमें, 5 into 5 into 5 125, और यहाँ पे क्या आएगा 7 x क्यूब, y की जगह पे क्या आएगा x क्यूब, x क्यूब मींस व्हाट इज x इज 7, 7 into 7 into 7, 7 into 7 49, 49 into 7 that is 343, so this is the relation in roster form, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, domain is equal to set of first element of all order pair, first element 2 3 5 7, and range set of second element of 27 125, set of second element of all order pair is called range. Question number 8, let a is equal to x y z and b is equal to 1 2, find the numbers of relation from a to b, numbers of relation from a to b, तो कितने रिलेशंस बनते हैं, रिलेशन की मतलब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट का पता यहीं से चल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B ये कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 3 into 2 that is 6, तो
तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे 6 और ऐसे भी आप बना सकते हैं x1 x2 y1 y2 z1 z2 तब भी कितने ही आएंगे वो 6 पेयर्स बनेंगे है ना तो आप लिख भी सकते हैं कि इन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन 6 पेयर्स ठीक है इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें ए बी कंटेन 6 ऑर्डर पेयर्स ऑर्डर 6 ऑर्डर पेयर्स ठीक है तो कितने रिलेशन बनते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर में कितने रिलेशन बन सकते हैं रिलेशन क्या होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका मतलब जितने सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर उतने इसमें रिलेशंस बनेंगे ठीक है ना तो जितने सबसेट बनेंगे क्योंकि सबसेट ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो रिलेशन होता है तो जितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे जितने भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे जैसे आएगा क्या हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा हमारा a क्रॉस b वो आएगा x1 फिर x2 और y1 फिर y2 और z1 और z2 ये आएगा और इसके सबसेट्स कैसे बनेंगे एक ये होगा phi इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट एक phi होगा फिर x1 होगा x2 होगा x ये y1 होगा y2 होगा z1 होगा z2 होगा फिर हम दो लेंगे x1 x2 x1 y1 x1 y2 x1 z1 x1 z2 फिर x2 y1 x2 y2 x2 z1 x2 z2 y1 y2 y1 z1 y1 z2 इस तरह y2 z1 फिर तीन लेने अगले 3 आ जाएंगे अगले 3 आ जाएंगे अगले 3 आ जाएंगे इस तरह से जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे फिर 4 लेंगे फिर 5 ले लेंगे और फिर 6 ले लेंगे इस तरह जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे इसे कितने सबसेट्स बनते हैं वो आपने सबसेट में पढ़ा हुआ है सबसेट में क्या पढ़ा हुआ है सबसेट किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर जितने एलिमेंट उस सेट में होते हैं उतने सबसेट बनते हैं तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 तो कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट्स बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6 तो सबसेट्स in this Cartesian product that is A cross B is 2 raised to the power 6 ठीक है कितने सबसेट्स बनेंगे सबसेट्स इन दिस Cartesian product A cross B is 2 raised to the power 6 तो 2 raised to the power 6 कितना हुआ 64 तो उतने ही रिलेशन इसमें बनेंगे तो रिलेशन relations in this relations from A to B from to B is 64 relations were so question number 9 that are with a relation on z means integers तो नोटेशन आपको बताई थी जब नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे तो इसमें z क्या है इंटीजर्स are with a relation on integer are एक रिलेशन है इंटीजर्स के बीच में डिफाइन बाय किस तरह डिफाइन है कि a b और a b both are integers so that a minus b is an integer और जब
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटीजर्स माइनस इंटीजर, तो क्या आएगा, इज एन इंटीजर, राइट। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो रिलेशन किसके बीच में है, इंटीजर्स के बीच, यानी कि इंटीजर्स टू इंटीजर्स, रिलेशन सच दैट इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। और किस तरह का रिलेशन होगा, सेट ए के एलिमेंट भी इंटीजर और सेट यानी कि जो दूसरे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बी, वो भी इंटीजर्स हैं। और किस तरह का रिलेशन आपने बनाना है कि इन सब को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ पर इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये सब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है, ये सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं। तो हम किस तरह का रिलेशन बनाएंगे, इसमें नंबर्स का कोई अंत तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर्स हम इसमें भरेंगे तो और देखेंगे वो इंटीजर्स ही बनेंगे, ठीक है ना, वो इंटीजर्स ही बनते जाएंगे। जैसे 1 माइनस यहाँ पर 2 भरते हैं, 1 माइनस 2 इज -1 विच इज इंटीजर। तो यहाँ पर कोई भी नंबर्स हम भर देंगे वो सभी के सभी इंटीजर्स ही मिलेंगे। जितने भी नंबर भर दो, जितने भी इस डेफिनेशन को, इस रूल को डिफाइन कर लो, वो सभी के सभी क्या बनेंगे, इंटीजर्स ही बनेंगे। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। डोमेन क्या होगी, अब इनको नंबर्स को तो हम लिख नहीं सकते, या फिर सीधा जेड ही लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। वो कौन सी वैल्यूज होगी, इंटीजर्स ही होंगे। सेट ऑफ वैल्यू क्या लेंगे हम, इंटीजर्स ही लेंगे। और रेंज वो भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी। सेकंड जो एलिमेंट होता है वही तो आपकी क्या निकलती है, रेंज निकलती है, और वो भी इंटीजर ही आएंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या बनेंगे, इंटीजर्स ही बनेंगे।